अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे गलत अंडरस्टैंडिंग या गलत तस्वुर जो पैदा हो गया हमारे बीच, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बना हुआ है और बनता जा रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग ये अज़ूम करते हैं कि हम सुधर जाएंगे तो हमें देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, जबकि ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 72 बार का रिवायत आता है कि जाना पड़ता था, लोगों को समझाते रहते थे, बोलते रहते थे। बेशक अपना कैरेक्टर, अपना अखलाक आपको सुधारना है, और ये सब पैरेलल एक्टिविटीज़ है। 100% आइडियल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में से हम में से कोई नहीं हो सकता। तो ये सोच करके कि भाई हम सुधर जाएंगे तो हमें देख करके लोग ईमान ले आएंगे, तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। हमें अपने सुधार पे भी काम करना है और लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। तो ये एक गलत फहमी है जिसको मैंने अपने वीडियो में बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट दिए। और मैं लोगों से ये अपील भी करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हक बात जो है थोड़ी तल्ख तो होती है, कड़वी होती है, और बहुत जल्दी लोगों के दिलों पे उतरती नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी कि खराबी हमारे अंदर ज़्यादा है, हम दूसरों में खराबी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत उम्मत, तो हम इतने ज़्यादा फ़िरक़ों में, मसलक में बढ़ चुके हैं जिसका तस्वुर कुरान में नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला बार बार कहते ला तफर्रक़ू, फ़र्क मत पैदा करो, तुम एक उम्मत हो। बार बार ये चीज़ें कुरान में आ रही हैं, एक दो जगह नहीं, सैकड़ों जगह है ये। उसके बावजूद भी हम ये काम करते हैं और उससे फ़ख्र महसूस करते हैं। अब एक दूसरा जो तस्वुर, जो गलत तस्वुर है, एक और गलत तस्वुर है, और उसमें एक बहुत बड़ी जमात इन्वॉल्व है। तस्वुर ये है कि हम लोगों को सिर्फ मारूफात बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे, उनकी बुरी बातों पे न उनको तनकीद करेंगे, न टोकेंगे, न रोकेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छी बात बताएंगे और बुरी बात अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही गलत तस्वुर है। कुरान में जहाँ पे भी मारूफात का जिक्र आ रहा है, वहाँ पे मुनकरात का जिक्र आ रहा है कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ और मुनकरात से रोको। ये दोनों एक्टिविटीज़ पैरेलल चलेगी, अच्छी बातों की तरफ बुलाना और मुनकरात से रोकना। और ये ईमान का अदना दर्जा है। अक्सर ये हम हदीस पढ़ते हैं मस्जिदों में कि अगर तुम बुराई देखो और ताकत रखते हो तो ताकत से रोको। तो बुराई के मुनकरात हैं, और ताकत रखते हो तो ताकत से रोको। अगर ताकत नहीं रखते तो ज़ुबान से बोलो, और वो भी ताकत नहीं रखते तो दिल में बुरा जानो। तो अगर आप बुरा को बुरा नहीं कहेंगे तो बुरा करने वाले को ये कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ, वो तो उसे अच्छा समझ कर करता रहेगा। ऐसी हालत बहुत सारे लोगों के है जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश भी पढ़ते हैं, और उनकी पैरेलल मुनकरात बिजनेस में, लेन देन में, घर के मामलात में, विरासत में चलता रहता है। पैरेलल आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे भाई ये तो दुनिया है, ये दुनिया का मामला अलग है, दीन का। भाई दुनिया ही दीन का बेसिस है, यही तो इम्तिहान है। दुनिया और दीन का मामला अलग कहाँ से हो जाएगा? आप तजारत में झूठ बोल सकते हो, ये जायज़ है क्या? तो लोग कहते कि नहीं, तजारत में झूठ बोलना ये तो दुनिया है। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। तजारत में धोखा देना, तजारत में झूठ बोलना, तजारत में चालाकियाँ दिखाना, तजारत में बेवकूफ़ बना देना, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो दीनदार भी हैं, और सारे मुनकरात पैरेलल उनकी चलती हैं, और लोग भी उसको दीनदार समझते हैं, और वो खुद भी अज़ूम कर रहा दीनदार है। ये बहुत बड़े गलत फहमी के शिकार है, बहुत बड़े गलत फहमी। कल को क़यामत में वो फंस जाएगा। इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? मुनकरात की अहमियत कुरान में, बल्कि यौम सब्त की कहानी आप पढ़ेंगे, जो मछली वाली कहानी है कि लोगों को मना किया गया था कि आप सैटरडे के दिन, यौम सब्त के दिन आप कोई काम नहीं करेंगे। तो मछलियों को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया था, और वो सैटरडे वाले ही दिन में साहिल के किनारे आती थीं और खेलती थीं, उछलती कूदती थीं, और बाकी दिनों में नहीं आती थीं।
تو ایک گروہ جو ہے اس نے گڈھا کھود دیا کہ بھائی سیٹرڈے میں پھنس جائے گی، مطلب ایک طرح سے دماغ لگایا انہوں نے اپنا، اور ہم سنڈے نکال لیں گے، یہ کام کرتے تھے۔ تو وہ مسلمان تھے، بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے، جس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو یہ منکرات کر رہا تھا، ایک وہ گروہ تھا جو اس منکرات کو روکتا تھا، بولنا ہی روکنا، اگر طاقت سے روکتا تو بھی روک سکتے تھے، بولنا بھی روکنا، وہ روکتا تھا بھائی یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ایک گروہ یہ تھا جو آج کے کنٹیکسٹ میں اگر کہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسراق، چاس، تہجد، چاس سب کر رہا، لیکن کسی کی برائیوں کو ٹوکتا نہیں تھا، کسی کی برائیوں کو روکتا نہیں تھا، کسی کی برائیوں کو اسے بتاتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب لایا ان کے اوپر تو دونوں کو بندر بنا دیا، جو یہ کام کرتے تھے اور جو سامنے سے دیکھتے تھے، صرف روکا اس کو جو منکرات سے روکتے تھے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے منکرات سے روکنا، اور ایک بہت بڑی قوم ہے جو کہتی ہے ہم منکرات پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ کس نے بتایا؟ تو بڑوں نے فرمایا ہے، یہ حکمت ہے۔ کہے گا حکمت ہے؟ بھائی قرآن سے جو چیز ٹکرائے وہ حکمت کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث سے جو چیز ٹکرائے وہ حکمت کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو چیز ٹکرائے وہ حکمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، منکرات سے روکتے تھے، معروفات کی باتیں بتاتے تھے، جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان کو مسجد لے آتے تھے، اور ان کی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی طریقہ جو ہے تبلیغ کا کارآمد نہیں ہوگا۔ تو آج کی تبلیغ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کہیں سے میچ ہی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت برا لگے گا، لیکن میں 100% ان کو کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ڈیبیٹ کریں، بات کریں، یہ جو طریقہ ہے، یہ دعوت کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو جو طریقہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لیں، اور دوسرا قرآن ہمارے سسٹم سے غائب ہو چکے، قرآن جب پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی، تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنے کا۔ اب یہ منکرات کے اگزامپل میں بتاتا ہوں کہ منکرات سے روکنا کیوں ضروری ہے۔ ایک گلاس میں آپ وائٹ لکوڈ لے لیں، پیور وائٹ لکوڈ، اور ایک گلاس میں بلیک لکوڈ لے لیں۔ بلیک جو ہے منکرات ہے اور وائٹ جو ہے معروفات ہے۔ کوئی بھی انسان سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے وہ پاک نہیں ہے منکرات سے، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، وہ کرے گا ہی گناہ۔ انبیاء کو چونکہ آئیڈیل بنانا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آئیڈیل بنانا ہوتا تھا، تو ان کی طرف سے اگر کچھ چیزیں ہو بھی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ خود ان کو کریکٹ کر دیتا تھا۔ لیکن یہ رسول کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو انڈیویجول ہوں یا جماعت، جماعت کیا ہے؟ انسانوں کا ہی تو گروہ ہے جماعت، تو معروفات اور منکرات کا ہی تو گروہ ہے جماعت۔ تو منکرات سے نہیں روکیں گے تو سوائے خرابی کے کچھ ہاتھ نہیں لگی۔ تو اگر گلاس میں لکوڈ ہے، وائٹ اینڈ بلیک، دونوں کو مکس کر دیں تو یہ معروفات اور منکرات ہو گیا، یہ انسان کا ایک طرح سے مجسمہ ہو گیا۔ اب کسی بھی انسان سے، کسی بھی سوسائٹی سے 2 اپروچ ہیں اس کی برائی ختم کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہے کہ بھائی ہم صرف اس میں وائٹ ڈالتے جائیں گے، صرف معروفات، اپنے آپ منکرات ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ منکرات دکھنا ختم ہو جائے گا لیکن منکرات ختم نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی آپ کو لگے گا کہ وائٹ ہوتا چلا گیا، لیکن وہ وائٹ ہوگا نہیں، وہ گرے ہوگا، وہ مکسچر آف بلیک اینڈ وائٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلیک کم ہوگا، وائٹ زیادہ ہوگا، لیکن مکسچر ہوگا۔ اور یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ وائٹ بھی ایڈ کرتے، بلیک بھی نکالتے، معرفات کی طرف بلاتے، منکرات سے روکتے۔ صرف منکرات پہ بولنے کی اہمیت کیوں ہے اتنا زیادہ؟ اب اسی کا دوسرا اگزامپل لیں کہ اسی گلاس میں سے جس میں بلیک اینڈ وائٹ دونوں مکس ہے، اگر صرف وائٹ ڈالتے رہیں گے، صرف معروفات، تو منکرات کا جو جتنا تھا کنٹینٹ وہ تو ایز اٹ از رہ جائے گا، چاہے آپ پورا ڈرام بھر دیں، لیکن اس میں منکرات رہے گا، وہ خباثت رہے گی، اور وہ خباثت اس کے بہت سارے ایکٹ میں دکھے گا۔ لیکن اگر اس میں سے، اس گلاس میں سے بلیک نکالنا شروع کر دیں، آپ سارے بلیک نکال دیں، تو بچے گا کیا؟ تھوڑا ہی سا بچے گا، لیکن وہ پیور وائٹ بچے گا، اور صرف معروفات بچے گا۔ اور پھر اس میں آپ معروفات بھی ڈالتے جائیں تو معروفات ہی معروفات بچے گا۔
ब्लैक का निकालना बहुत जरूरी है। मुनकरात, इसीलिए मुनकरात से रोकना यह अजाब से बचने का वाहिद तरीका है। अल्लाह ताला ने अजाब से बचने के लिए जो भी कुरान में वादे किए हैं वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे किए हैं, इक़ामत दीन की जद्दोजहद पे किए हैं, सोसाइटी से, अपने मोहल्ले से, अपने घरों से मुनकरात को रोकने पे किए हैं। वरना आप रात भर तहज्जुद पढ़ते रहें, ज़िंदगी भर इशराक पढ़ते रहें, चास पढ़ते रहें और तस्बीह ज़िंदगी भर चलाते रहें, आप उस जिम्मेदारी से भागे हुए लोग हैं जो नबियों वाली जिम्मेदारी है, और आपके ऊपर अजाब से बचने का वादा कुछ भी नहीं है। इसकी एक दूसरी मिसाल जो मैं अक्सर दिया करता हूँ कि बनी इसराइल की कौम पे अल्लाह ताला ने भेजा था अजाब के लिए, तो जिब्राइल इस्लाम लौट कर आते हैं कि अल्लाह आपका बहुत ही इबादत गुजार बंदा वहाँ बैठा हुआ जो प्लग झपकने भर आपकी इबादत से कोताही नहीं करता, जिसकी गवाही जिब्राइल इस्लाम दे रहे हैं वो कैसा बंदा होगा। अल्लाह ताला फिर भी कहते हैं कि अजाब लेकर के। जिब्राइल इस्लाम जानना चाहते हैं कि इसकी कसूर क्या है, तो कहते हैं कि ये दीन पामाल हो रहा है और ये हमारी इबादत में लगा हुआ है। दीन पामाल कब होता है? दीन पामाल तब होता है जब सोसाइटी में मुनकरात बढ़ जाता है। झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, जिना करने वाले, कत्ल करने वाले, कम तोलने वाले, कम नापने वाले, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाले, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करने वाले, ये मुनकरात बढ़ जाता है। उस मुनकरात से वो रोक नहीं रहा तो दीन पामाल हो गया। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा गिरोह एक कहता है कि हम मुनकरात से नहीं रोकेंगे, सिर्फ मारूफात के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। भीड़ कामयाबी का सबूत नहीं होता है, क्वालिटी होता है। एक घोड़ा की क्वालिटी हजार क्या, लाखों क्या, करोड़ों गधे की क्वालिटी की बराबर नहीं हो सकती। लाख गधा भी एक साथ दौड़ेगा और एक घोड़ा एक अकेला दौड़ेगा, उन लाखों गधों से वो आगे निकल चुका होगा, बहुत आगे। ये है क्वालिटी की अहमियत। और इस्लाम क्वालिटी पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे नहीं। लेकिन आज के डेट में हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। भीड़, हमने इतना भीड़ जमा कर लिया, लाखों की भीड़ जमा कर दिया ताकि दुनिया में लगे भाई इन्हीं की सबसे ज़्यादा कामयाबी। ये कामयाबी नहीं है, ये धोखा है। मुसलमानों के साथ धोखा है, अपने आप के साथ धोखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ हो जाए क़यामत में। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्रॉस चेक करें कुरान से, सुन्नत से। आप मेरी बात मत माने, आप कुरान से क्रॉस चेक करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि असल जो तरीका है वो मारूफात और मुनकरात पैरेलल है, और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुनकरात रोकने पे है। तो हम सब अल्लाह से दुआ करें कि हम सब मुनकरात को रोकने वाला बन जाए, बोलने वाले बन जाए। कुरान की एक आयत से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। तुम्हारा रब यूं ही हिलाक नहीं कर देता किसी बस्ती को अगर वहाँ के रहने वाले लोग मुस्लिहून हों। मुस्लिहून कहते हैं एक दूसरे की इस्लाह करने वाले, एक दूसरे को तंबीह करने वाले, एक दूसरे को डराने वाले, एक दूसरे की गलतियों को टोकने वाले, एक दूसरे की बुराइयों को टोकने वाले। और बुराई से टोके अगर कोई तो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारी तारीफें करता है, तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारे अंदर की खराबियों को आईना दिखाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है कि अगर आप किसी की खराबियों को दिखाने जाएंगे तो आप पे टूट पड़ेगा, ऐसे टूट पड़ेगा जैसे पता नहीं कि उनको बसारत मिली हुई हो जन्नत को, और आप जो हैं सीधे जहन्नम में जाएंगे। तो ये जो गलत तस्वूर है इस्लाम को ले डूब रहा है, और हम इन सब तस्वूर से बाहर निकलें, इसी में हमारी भलाई है। वरना क़यामत के दिन हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और हमारी बातों को क्रॉस चेक करने के लिए आप कुरान और सुन्नत को पढ़ें और हमें कमेंट में लिखें कि क्या ये बात गलत है या सही है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।